अब सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है एक डीजे वाला और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन की तरफ से। और मेरी बात जो हो रही है, ये मेरा जो मैसेज है आपके लिए है। आप मतलब आप कौन? पहला, उन सभी हिंदू भाई जो कि आज छोटे मोटे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, जो गणेश विसर्जन आज की स्थिति में, आज की डेट में अभी फिलहाल वर्तमान में गणेश विसर्जन की आप तैयारी करके बैठे हुए हैं, जो इस उम्मीद पे हो कि हमें गणेश विसर्जन में झांकी निकालनी है या फिर कोई अच्छा सा डीजे या धमाल करने का है। और वहीं साथ में मैं कुछ मुस्लिम भाइयों को भी साथ में लेना चाहूँगा, जिनका अभी 16 तारीख को ईद मिलादुल नबी की जुलूस है, यात्रा है। उसमें भी कुछ समितियों ने डीजे को लगाया हुआ है। काफ़ी लोगों ने यह वीडियो देखा होगा, मैसेज देखा होगा इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से कि डीजे वाले हड़ताल पे चले गए हैं। तो क्यों गए हैं? सबसे प्रथम बात, जो गवर्नमेंट का नया सर्कुलर जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार का बॉक्स अगर लगाया जाता है तो उस गाड़ी के परमिशन को रद्द किया जाएगा। साउंड अगर बजते पाया गया तो उसको जो है रात सात कर दिया जाएगा, मतलब जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से। आप अब बताइए, इस स्थिति में क्या हमारा काम करना संभव है? काफ़ी लोगों का कहना है कि आप बालोद का टेंशन छोड़ दीजिए, रायपुर का टेंशन छोड़ दीजिए, या खैरागढ़ या ABCD किसी भी जगह का एक व्यक्ति विशेष समूह जो है, संगठन जो है, ये कह रहा है कि आप यहाँ का टेंशन छोड़ दीजिए। लेकिन आप सभी भाई एक बार सोचिए कि आप तो अपनी जगह देख लेंगे, लेकिन हम जब काम करके दूसरी जगह निकलेंगे, हमारे ऊपर कार्यवाही होगी, तो लाखों का हमारा सामान तो जब्त हो गया। तो यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जिस संविधान के हिसाब से हमें हवाला देके कि 75 डेसिबल में नहीं बजना चाहिए, गाड़ी में सामान नहीं रखना चाहिए, पूर्णतः सत्य नहीं है। ये मैं सत्य आपको बताने के लिए और भविष्य में आगाह करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हर एक वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे एक आदिवासी रैली निकालने वाला, आज आपका दिन नहीं आया है। आदिवासी भाइयों को भी मैं बोलूँगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने आदिवासी दिवस मनाया, उसमें अच्छा सा शानदार डीजे धमाल जो भी आपको बाजा गाजा लगाना था आप लोग लगाए। आने वाले समय में अंबेडकर साहब की जयंती होती है, उसमें भी उस संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों के साउंड की जरूरत पड़ेगी। आने वाले समय में सतनाम समाज के जो लोग हैं उनको भी लगेगा। कहने का मतलब हर एक समाज, हर एक वर्ग को आने वाले समय में, या जब तक है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का या उत्सव का काम, उसमें डीजे या धमाल की जरूरत पड़ेगी, जिसको गाड़ी में लगाना अनिवार्य है। गाड़ी में लगाए बिना काम हो नहीं सकता है। लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार हम गाड़ी में नहीं बांध सकते। ऐसा कोई संविधान में किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है कि डीजे बॉक्स को या साउंड बॉक्स में गाड़ी में रखना गैर कानूनी है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी हमें हवाला दे के, और ये हवाला क्यों मिल रहा है? आप एक पक्ष हो जो कि एक उत्सव को मनाना चाहते हो, विसर्जन करना चाहते हो, माता रानी की झांकियां निकालना चाहते हो, रामनवमी का जुलूस, शोभा यात्रा हो गया, हनुमान जन्मोत्सव हो गया, बड़े बड़े उत्सवों पे हम रैली के माध्यम से लोग आते हैं, सब सुनते हैं, एक उत्सव हम मनाते हैं। अभी डोंगरगढ़ में जैसा हुआ, लोग देखेंगे कि कितना बड़ा वो उत्सव है। छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस है, इंडिया का शायद दूसरा या तीसरे नंबर का वो है। लेकिन गाड़ियों में नहीं बांधने का ऐसा प्रावधान बता के, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है हमारे भारतीय संविधान में कि हम गाड़ी में सिस्टम बांध नहीं सकते हैं, जो कि फिर हमको गलत बताया जा रहा है। तो पहली एक तो गलत। दूसरी बात, जो ये 75 डेसिबल की बात आती है, आप बहुत लोग जानते हैं 75 डेसिबल कुछ होता नहीं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जिस आवाज में ये वीडियो बन रहा है, आप अगर आप नॉइस वाला मीटर लेके, आप साउंड मीटर लेके आप चेक करेंगे तो मेरा वीडियो का आवाज जो है आपको 75 डेसिबल से ज्यादा मिलने वाला है। ठीक। दूसरी हम बात करते हैं कि रात्रि 10 बजे तक के बजने वाली बात। तो संविधान में यह भी लिखा गया है कि कलेक्टर या जिला दंडाधिकारी हर जिले में 1 वर्ष के भीतर 15 दिन किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों में अपने हिसाब से समय की फेरबदल कर सकता है और उसकी अनुमति प्रदान कर सकता है। तो हमारा अधिकार कहाँ गया? मैं एक हिंदू के नाते बात कर रहा हूँ, एक साउंड वाले के नाते बात कहाँ गया हमारा अधिकार? चलिए छोड़िए, उत्सव को छोड़िए, हम तो व्यापारी है, व्यापार
हमारा मकसद है। हमारी लाखों की करीब 1 लाख से 1.5 लाख हम डीजे धुमाल वाले हैं। हम हर एक डीजे धुमाल वालों के अंदर 10-10 लोग हैं। तो ऐसा करके 10 लाख कम से कम लोगों के व्यापार का बेरोजगार मतलब होने का खतरा है अगर ये काम नहीं होता है तो क्या यह संभव है? काफ़ी समितियों का फ़ोन आ रहा है मेरे पास या बाकी डीजे वालों के पास कि काम का कैसे होगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमने बंद नहीं किया है। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं, लेकिन आप एक तरफ सोचिए कि जब आपको काम करने की आज़ादी उस तरीके से रहेगी नहीं, आप काम करके सेफ नहीं रहोगे, आपका सामान हो सकता है तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन पता नहीं कब वो जब्त हो जाए, आपको केस लड़ना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, अदालत जाना पड़े, तो क्या मतलब का भाई ये काम करके। आज यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सभी हिंदू भाइयों को या ऐसे संगठनों को जो कि जुलूस यात्रा करती है, जैसे मैं मुस्लिम भाइयों को भी बोलूँगा, अभी ईद मिलादुन नबी का काम है, लोग उर्स निकालते हैं, ताजिए निकालते हैं। आज एक काम पे इसको रोक के धीरे धीरे ये तानाशाही जो है कि नियमों को गलत तरीके से बता के कुछ लोगों की संख्या है जो कि नहीं चाहती है कि इस तरीके के आयोजन हो, इस तरीके की यात्राएं हो, धार्मिक यात्रा हो। वही कुछ लोग हैं जो कि बार बार कोर्ट में दबाव लगा के, याचिका लगा के यह बताती है कि ये नियम है, ये नियम है, इनके ऊपर कार्रवाई करो। कान फोड़ू डीजे, क्या कान फोड़ू डीजे हुआ? डोंगरगढ़ में मैंने अभी देखा लाखों की संख्या में लोग थे। मैं जगह जगह झांकियों में जाता हूँ, मेरा खुद का साउंड सिस्टम है, इतने लोग रहते कि इसका कान फूटा आज तक। मैं उतई की बात कर रहा हूँ, मैं उतई में रहता हूँ, दुर्ग जिला मेरे पास है, मैं दुर्ग जिले उतई में भी काम किया हूँ, वहाँ पे किसका कान फूट गया? तो ये कुछ लोग हैं जो कि कान फोड़ू शब्द का उपयोग करके हम पे टारगेट करते हैं कि इनकी यात्रा ना हो, इनकी शोभा यात्रा ना हो, ये उत्सव को नहीं मना। ये कुछ लोग हैं और आप सब लोग, मैं आप सभी हिंदू भाइयों से बात कर रहा हूँ और आदिवासियों से भी और सबसे जो लोग अपने आने वाले समय में अपनी यात्रा को निकालते हैं, उत्सव को मनाते हैं। तो आज एक काम बंद हो रहा है ना, कल दूसरा काम बंद होगा। आज वो लोग बहुत खुशी से है, चुपचाप है, जो कि यह सोच रहे हैं कि आज तो डीजे बस बंद हो रहा है, कल के दिन में आप देखिएगा जब गाँव में जसगीत होता है, रामायण होता है, भागवत होता है, कितने देर तक चलता है। आज एक चीज के ऊपर रोका जा रहा है, धीरे धीरे हर एक चीज के ऊपर नियम को बता के रोका जा सकेगा, जो कि यह नियम पूर्णतः सत्य नहीं है। रात्रि 10 बजे तक का नियम है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, लेकिन एक ही बात नहीं है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट में तो हजारों लाखों शब्द लिखे गए हैं। एक लाइन यह भी कहता है कि साल में होने वाले विशेष त्योहारों पे कुछ विशेष छूट के साथ इस कार्यक्रम को समय में बदलाव के साथ काम को किया जा सकता है। तो सभी हिंदू भाइयों को, तभी खास करके तुरंत में अभी सबका विसर्जन का काम है, और हमारे मुस्लिम भाई जिनका 16 तारीख को ईद मिलादुल नबी के जुलूस का कार्यक्रम, प्लीज़ डीजे वालों को आप ऐसा मत कहो कि आप आ जाओ, ये कर दो, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात आपके खुद के ऊपर है कि आपका जब आप त्यौहार आया है, कुछ आया है, तो क्या हम अपनी मांग को लेकर सरकार के पास नहीं जा सकते? क्या हम ये नहीं कर सकते कि पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे जो हमारा ये फेस्टिवल है गणेश उत्सव का, ईद मिलादुल नबी का तो खैर एक ही दिन का है, गणेश उत्सव का जो फेस्टिवल है पूरे 1 हफ्ते का है, पूरे अलग अलग, जैसे कि आपको चालू करूं तो कोरबा हो गया, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, बिलासपुर, आरंग, खरोरा, गुंडरदेही, बालोद, कांकेर, दल्ली राजरा, भिलाई, दुर्ग, ये प्रमुख जगह है जहाँ पे होना है। कम से कम 6-7 दिन लगेगा। तो साल में 15 दिन जो मिलता है एक जिले में या काम को, तो क्या हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम ये मांग कर सके कि हमें आज़ादी के साथ काम करने के लिए मिले? अगर आप सहमत हो तो कल हमारी छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन एसोसिएशन की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में हमने यह निश्चित किया है कि 15 सितंबर तक अगर पूरे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी, स्वतंत्रता मिलती है, तभी हम में से हर एक डीजे वाला किसी भी तरीके के जुलूस में, किसी की तरीके की विसर्जन में और किसी भी तरीके की झांकी में हम जाएंगे। अन्यथा हम पूर्ण रूप से हड़ताल की घोषणा कर रहे हैं। अगर 15 तारीख तक हमको पूर्ण रूप से आज़ादी से काम करने का मौका या निर्णय हमारे लिए नहीं लिया जाता है, तो सभी हिंदू भाइयों से और बाकी सभी संगठनों से जिनका आने वाले आगामी समय में कायम है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने जिला में, अपने अपने
तालुका में, अपने अपने कस्बों में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ जाके आज और कल का समय, परसों का समय, 3 दिन आप सभी के बीच है। आप अपनी अपनी बात रखिए, बताइए अपने हक के बारे में, अपने धार्मिक भावनाओं के बारे में, जो कि वाकई में सत्य है। और अगर आप चाहते हो कि आपका काम अच्छे से हो, आने वाले समय में भी यह धार्मिक आयोजन अच्छे से होता रहे, राजनांदगांव में सालों से चली आ रही परंपरा जो कि झांकी की होती है, इस बार टूटने की कगार पे है, तो सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने अपने जिले में, और अपने जिले के लिए प्लीज डिमांड ना करें, पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे यह बात रखें कि पूरी छत्तीसगढ़ में हमको यह त्यौहार को, इस जश्न को मनाने की अनुमति दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।